कैश बंदी के बिना जिंदगी कैसे चले, यही है बड़ा सवाल। आज की बड़ी खबर, कालेधन को सफेद करने का सरकार ने एक और मौका दिया है। एक और मौका देने जा रही है सरकार ने। कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास किया है उसके मुताबिक अगर आप खुद बता देते हैं तो जमा रकम पर आपको 50% टैक्स देना होगा। बाकी 50% रकम आपकी हो जाएगी, लेकिन इनमें से 25% रकम आप 4 साल तक निकाल नहीं पाएंगे और इस पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं बताया, कालेधन के बारे में जानकारी नहीं दी, तो आपको भारी टैक्स और जुर्माना तो लगेगा ही, जेल भी जाना होगा। आसान शब्दों में आपको सरकार की ये पूरी स्कीम समझा देते हैं। कालेधन को सफेद करने का मौका दिया है, खुद बता दिया तो 50% टैक्स आपको देना होगा। कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया है, अगर 1 करोड़ है तो 50 लाख रुपए का टैक्स आपको देना होगा। 50 लाख आपका होगा, लेकिन 25 लाख बैंक से आप 4 साल तक निकाल नहीं पाएंगे, यानी कि 4 सालों तक आप सिर्फ 25 लाख रुपए का ही इस्तेमाल कर पाएंगे। 4 साल तक बैंक में जमा 25 लाख पर कोई ब्याज भी आपको नहीं मिलेगा। कैबिनेट की ओर से अघोषित आय पर यह प्रस्ताव पारित हुआ है। अगर नहीं बताया तो 60% टैक्स और 30% जुर्माना लगेगा। आपको जेल भी इसके साथ ही जाना पड़ सकता है। 1 करोड़ रुपए पर 60 लाख रुपए टैक्स, 30 लाख का जुर्माना, यानी कि सिर्फ 10 लाख रुपए आपके पास बचेंगे, लेकिन आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर नहीं जानकारी दी आपने काले धन के बारे में सरकार को। तो शिशिर सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, विस्तार से जानकारी दीजिए। एक और मौका, कालाधन जिनके पास इस वक्त भी मौजूद है, उन सभी को सरकार ने ये बीच का रास्ता दिया है कि आप अगर इन रास्तों से होकर गुजरे और खुद ही बता दें तो 50% रकम आपकी होगी। बिल्कुल, देखिए, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम जो कि 30 सितंबर को खत्म हुई थी, उसका एक नया स्वरूप आप इसे कह सकती हैं कि जहां पर आप खुद ही जानकारी देते हैं और आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, तो आपके लिए रास्ता यही है कि कम से कम आधी रकम तो आपकी बच जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और उस आधी रकम में भी आधी रकम जो है वो आप 4 साल बाद इस्तेमाल कर सकेंगे और बाकी जो बची रकम है वो तुरंत इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अगर इनकम टैक्स विभाग आपको पकड़ ले तो आपके लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं है। एक और बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि पहले ही सरकार साफ कर चुकी है कि बेनामी संपत्ति के बेनामी लेन देन के ऊपर जो रोक के लिए जो कानून बना है, उसके प्रावधान भी इस समय लागू किए जाएंगे। जो 1 नवंबर से वो कानून लागू हुआ है, उसके प्रावधान लागू होंगे और वहां पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। यानी कि आपने नहीं बताया तो टैक्स और जुर्माना तो लगा ही, 7 साल का जेल भी, 7 साल के लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये बीच का रास्ता जरूर है, लेकिन सख्ती भी काफी है। और दूसरी चीज ये भी है कि जिन्होंने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम का फायदा नहीं उठाया, उनके लिए रास्ते और भी मुश्किल हो गए। लेकिन उन लोगों के लिए क्या होगा अगर जो बता देते हैं सरकार को कि उनके पास काला धन है, तो उनके लिए क्या सिर्फ 50% ही जमा करना होगा, बाकी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी। उनके लिए तमाम जो प्रोविजंस होते हैं, प्रोसिक्यूशन के जो कानूनी कार्रवाई के प्रावधान होते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। 50% आपने दे दिया, 25% 4 साल बाद आपको मिलेगा और बाकी 25% तुरंत मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक तरीके से ये इनकम डिस्क्लोजर स्कीम का एक्सटेंशन है और जो लोग अभी तक इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में नहीं आए थे, जहां पर सिर्फ 45% ही टैक्स का प्रावधान था, यहाँ पर 50% दे करके आप तमाम कानूनी झंझटों से बच सकते हैं। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट शिशिर गर्ग फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, विपिन गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, सरकार की ओर से ये जो बीच का रास्ता दिया गया है जिन लोगों के पास काला धन है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, अभी ये समस्या आ रही थी कि सरकार चाह रही थी कि इसके ऊपर 200% पेनल्टी लगाना चाहते थे जी, लेकिन आज जो कानून में प्रावधान है उसके हिसाब से 200% पेनल्टी, 100% पेनल्टी, कोई भी पेनल्टी नहीं लग सकती। क्योंकि पेनल्टी तभी लग सकती है जब जो आपने अपनी रिटर्न में अपनी आय घोषित की है और जो असेसिंग ऑफिसर आपकी आय निर्धारित करता है उसमें कोई फर्क हो। अगर उसमें कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस नहीं है, तो आज के कानून में पेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है। जी। इसका हल निकालने के लिए सरकार के पास 2 तरीके थे। एक तरीका ये था कि लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर दे, ऑर्डिनेंस के थ्रू कर दे या अमेंडमेंट एक्ट ले आए और पेनल्टी के प्रावधान को चेंज कर दे। दूसरा तरीका ये सुझाया जा रहा था कि सरकार एक स्पेशल रेट ले आए कि ये जो डिपॉजिट होगा जिसका आप सोर्स नहीं बता पा रहे हैं, उसको हम नॉर्मल रेट से टैक्स नहीं करेंगे, एक स्पेशल रेट से टैक्स करेंगे। और उस रेट की 50 से 60% के बीच में बात चल रही थी जी। अब ये बात चल रही है कि पीछे जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं
जो आधिकारिक तौर पर कोई चीज सामने नहीं आई है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स के हिसाब से। एक बात तो यही चल रही है कि शायद 7% का स्पेशल रेट वो लाने जा रहे हैं, जिसकी पहले बात चल रही थी। दूसरी, एक आध दिन से एक नई बात आ रही है कि कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि 50% का रेट लेके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 50% आप टैक्स दे दीजिए, 25% 4 साल के लिए ब्लॉक कर दीजिए और केवल 25% आप यूज कर पाएंगे। लेकिन दोनों में से कौन सी बात वास्तव में सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है और किस तरीके से वो अमेंडमेंट एक्ट आता है, वो जब तक आधिकारिक तौर पर हमारे सामने नहीं आता है, ये कहना मुश्किल होगा कि क्या 7% के रेट वाली बात आने जा रही है जी। या तो ये 50% और 4 साल वाली बात आने जा रही है। वैसे 60% के रेट वाली बात ज्यादा सही प्रतीत होती है, ज्यादा लॉजिकल प्रतीत होती है कि 45% का एक रेट पहले था तो उससे कुछ ज्यादा होना चाहिए था, तो 60% का एक रेट आ सकता है। लेकिन देखना होगा काला धन जिन लोगों के पास है वो इन चीजों को क्या फॉलो करते हैं या फिर नहीं, और सरकार के तमाम सवाल भी होंगे अगर वो लोग जमा करते हैं तो पैसे। फिलहाल इंतजार करना होगा जब तक आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर नहीं दी जाती है।